न्यू लाइफ हालात में आपका स्वागत है बाबू। आइए चलते हैं, है नहीं? देखो आज अंतिम होगा ना इस चैप्टर का। चलिए आइए चैप्टर 9 10 ना, बिर्त, है नहीं? चौथा क्लास 10th कर देते हैं और पार्ट चौथा ना है। चलिए लाइए देखिए, कल 12 छोड़ के 13 बता दिए थे ना, क्योंकि 12 था प्रूव करने की, तो आज प्रूव कर देते हैं 12। आइए 12 है ना। आइए ब्रह्मा क्या कहता है। ब्रह्मा कहता है दिखाइए कि वृत्त की किसी जीवा का अंत बिंदुओं से खींची गई स्पर्श रेखाएं जीवा पर समान कोण बनाती है। देखिए मान लिया जाए बाबू वृत्त है, ठीक है, ये स्पर्श रेखा है ना, स्पर्श रेखा, और ये रहा जीवा। मान लेते हैं क्या कह रहा है, वृत्त की किसी जीवा, अच्छा मान लेते हैं किसी जीवा, मान लीजिए जीवा है, किसी जीवा कह रहा है ना, तो मान लीजिए जीवा, इसको मैं से आगे बढ़ा दिए, इसको भी से आगे बढ़ा दिए। मान लीजिए किसी जीवा का दिया तो हम वृत्त का व्यास ले, उससे कोई मतलब नहीं है। इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं M, इसको मान लेते हैं N, इसको केंद्र के मान लेते हैं O। कैसे मान लिए O? तो हमको बोल रहा है क्वेश्चन, आइए क्या बोल रहा है देखिए। दिया है, क्या दिया है हमको क्वेश्चन में, दिया है वृत्त की स्पर्श रेखा AP और या NP कर दें, एक ही रेखा है ना, NP कर देते हैं, NP और MP है, जो वृत्त के A और B बिंदु पर स्पर्श करती है। स्पर्श कर रहा है ना, A और कितना बिंदु पर B, A और स्पर्श कर रहा ना। चलिए इतना हमको दिया है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है भाई? सिद्ध करना है बाबू, क्या सिद्ध करना है? कह रहा है जीवा से समान कोण बनाती है, स्पर्श रेखा जीवा से समान कोण बनाती है। जीवा से कैसा कोण बनाती है? समान। तो देखिए तो BAN बराबर होगा ABAM। यही हमको सिद्ध करना है कि ई कोण आपस में क्या होता है? बराबर होता है। ये हमको सिद्ध करना है। चलिए आइए, कोई दिक्कत? आइए देखिए, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि वृत्त जब ये स्पर्श रेखा है तो ये दोनों आपस में क्या होगी? परमान। ये जानते हैं कि नहीं जानते हैं? स्पर्श रेखा के प्रमेय से जानते हैं ना। चलिए तो PA बराबर क्या हो जाएगी? P होगा। अपने मन से नहीं लिख रहे हैं, कौन चीज लिख रहे हैं? वृत्त के बाह्य
के वृत्त के बाह्य स्पर्श रेखा के थ्योरम से, या लिख सकते हैं स्पर्श रेखा प्रमेय नंबर 2 से। प्रमेय नंबर कितना पढ़ाए थे? 2 से, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए, अच्छा जब ये देखिए तो बाबू, तो हम मानते हैं कि त्रिभुज हो गया है। ये क्या हो गया? त्रिभुज हो गया है ना। पी बी ए बी पी त्रिभुज है ना। तो त्रिभुज में किसी त्रिभुज का 2 को भुजा क्या है? तो 2 को कोण भी आपस में क्या हो जाएगी? होगा कि नहीं होगा? तो हम लिख सकते हैं कि किसका 2 को कोण भी बराबर होगा? एंगल बी ए पी, बी ए पी बराबर होगा एंगल ए बी पी, ए बी पी। तो मतलब ए कोण आई कोण आपस में क्या हो गया? हो जाएगा ना। किसी नियम कहता है, आप 9th क्लास में 8th क्लास में भी पढ़े हैं, नियम कहता है कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज की 2 को भुजा बराबर है तो उसका सम्मुख कोण भी आपस में क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। तो इसका सम्मुख कोण ये, इसका सम्मुख कोण ये, तो दोनों कोण आपस में क्या? बराबर। अब जब दोनों कोण बराबर हो गया, जब दोनों कोण बराबर हो गया, तो हम ये जानते हैं कि ये रेखा कितना डिग्री बनाएगा? ये जो रेखा है कितना डिग्री बनाएगा? 180 डिग्री बनाएगा। तो देखिए हम यहाँ से लिख सकते हैं कि एंगल क्या? एंगल बी ए एन प्लस एंगल बी ए पी कितना डिग्री? ये पहला कितना डिग्री? अरे ये पूरा तो 180 डिग्री होगा ना। हाँ, रेखा हो गया ना। तो रेखा तो 180 डिग्री होता है। उसी प्रकार इसे इसको भी लिखेंगे कि एंगल ए बी एम प्लस एंगल ए बी पी 180। समीकरण कैमा? अब समीकरण 1 और 2 को बराबर करने पर, एक समीकरण 1 और 2 को बराबर करने पर, क्या करने पर? बराबर करने। तो 180 तो बराबर। तो लिख सकते हैं कि एंगल बी ए एन प्लस एंगल बी ए पी बराबर एंगल बी ए बी एम प्लस एंगल ए बी पी। अब देखिए आइए थोड़ा सा, अब ये बराबर, तो राइट साइड बराबर तो लेफ्ट साइड भी क्या? बराबर। तो देखिए यहाँ पर क्या है? एंगल बी ए पी कहाँ है? बी ए पी ये है, और ए बी ये दोनों आपस में कैसा है? दोनों को काट सकते हैं, दोनों बराबर नहीं कटेगा, और बराबर कैसे रहता है? तो लिख सकते हैं कि एंगल बी ए एन बराबर हो गया ए बी एम। अब ये नहीं पूछेगा अक्सर ये कैसे काटे, ये कैसे? यहाँ देखिए दोनों बराबर था, यहाँ से बदल भी सकते थे, उसके बदले ही लिख देते तब काटते, लेकिन हम ऐसे दोनों को काट दिए, दोनों बराबर है, ये दोनों काट दिए, है ना। अब ये हमको सिद्ध करना था बाबू, देखिए यही ना हमको सिद्ध करना था। देखिए बी ए एन ये कौन, ये कौन हमको बराबर दिखाना था, हमको आ गया। चलिए, कोई दिक्कत? एकदम इजी था ना। चलिए, इजी था, घर पर मेहनत करिए, काम हो जाएगा। चलिए लाइए आगे बढ़ते हैं, है ना। देखिए 13 तो बताइए दिए थे, हैं? चलिए आइए, एकदम आराम आराम। तो कहाँ आग लग रहा है? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं बाबू। देखिए 13 है, 14
देखिए आइए, कह रहा है बाबू ओ केंद्र वाले, पहले फिगर बनाइए। देखिए ये आपका फिगर है, ठीक है। चलिए ए सी बी डी ई ओ पी। देखिए यही है ना बाबू, फिगर तो यही है ना। आइए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा ओ केंद्र वाले वृत्त के किसी बाह्य बिंदु पी ए और पी बी दो स्पर्श रेखाएं खींची गई। यदि सी डी वृत्त के ई बिंदु पर स्पर्श रेखा हो तो पी ए बराबर दे दिया है, पी ए बराबर कितना 14 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है कि त्रिभुज पी सी डी का परिमाप यही नहीं पूछ रहा है बाबू। आइए देखिए इजी को, परिमाप बराबर क्या होता है, सभी भुजाओं का योग, त्रिभुज के सभी भुजाओं का योग। तो आप जानते हैं, आइए हल, पी ए और पी बी बराबर, अरे पी और पी बी नहीं बराबर होगा, स्पर्श रेखा है, पी ए बराबर क्या हो जाएगा, पी बी हो जाएगा। कैसे, स्पर्श रेखा के परिमेय से या परिमेय नंबर 2 से स्पर्श वृत्त के स्पर्श रेखा से ये दोनों क्या होता है, बराबर होता है ना, समान होता है। तो देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं वृत्त के स्पर्श रेखा से दोनों, वृत्त के स्पर्श रेखा के परिमेय से ये दोनों स्पर्श रेखाएं क्या होती है, बराबर होती है। चलिए आइए ये हो गया। तो अच्छा तो ये दोनों स्पर्श रेखा है, ये दोनों, तो ये दोनों ने स्पर्श रेखा है, तो ए सी अब बराबर क्या सी होगा। अरे ये दोनों भी तो वही है, और बी डी बराबर क्या डी होगा। अरे ये दोनों भी तो स्पर्श रेखाएं हैं, ये दोनों बराबर, ये बराबर, ये बराबर ना होगा। तो आइए परिमाप पूछ रहा है, परिमाप क्या होता है, परिमाप क्या होता है बाबू, हमको पूछ रहा है क्या होता है, पी सी डी। आइए त्रिभुज पी सी डी का परिमाप। तो पी सी डी में क्या है, पी सी है और प्लस क्या हो जाएगा, सी ई हो जाएगा, और प्लस डी है, और प्लस क्या है पी डी है, ये ना है। देखिए ध्यान दीजिए, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। परिमाप का डिफिनेशन होता है सभी भुजाओं का योग। तो देखिए पी सी अब, अच्छा तो सी ई किसके बराबर है, सी ई किसके बराबर है, ए सी का। तो पी सी या प्लस ए सी ई का हटा क्या लिख देते हैं ए सी। डी ई किसके बराबर है, बी डी का है। अरे डी ई किसके बराबर होगा, अब पी डी प्लस पी डी। अब पी सी और ए सी मिला को क्या लिख सकते हैं, पी सी और ए सी मिला को क्या लिख सकते हैं, पी ए लिख सकते हैं। और बी डी और पी डी मिला क्या, पी बी। अब पी ए का मान हमको दे दिया 14, तो पी ए 14, अब पी बी भी कितना 14 नहीं 28। कोई दिक्कत, चलिए ये पहला था बाबू, 14 कैमा था, ये पहला था, 14 कैमा था, पहला था 14 के। आ गया, आगे बढ़ें, चलिए है हो, चलिए
आइए आगे बढ़ते हैं। इजी था ना, कुछ करना था, परिमाप केवल निकालना था। 14 का दूसरा परियत क्या कह रहा है? आइए चौदह का दूसरा परियत। चौदह का दूसरा क्या कह रहा है? पी ए बराबर 11 सेंटीमीटर। पी ए बराबर यहाँ से यहाँ पूरा दे दिया बाबू 11। पी ए बराबर कितना? 11 सेंटीमीटर। पी डी बराबर 7 सेंटीमीटर। पी डी बराबर कितना सेंटीमीटर? 60 सेंटीमीटर। पूछ रहा है डी ई की लंबाई ज्ञात करें। नहीं बन जाएगा? देखिए ना, पी ए बराबर पूरा 11, यहाँ से यहाँ तक कितना? पी डी 7, ये कितना? तो ये भी तो पूरा 11 होगा, तो ये कितना? तो डी ई कितना हो जाएगा? चलिए, इजी था ना। देखिए आइए 15 नंबर टाइप 3, बस एक क्वेश्चन और है बाबू। देखिए इजी क्वेश्चन था, नहीं था? काफ़ी इजी था। है ना, काफ़ी इजी था। 15 नंबर आइए, लास्ट क्वेश्चन। ये भी इजी है, ये तो आपके किताब में बना हुआ भी है, नहीं है? चलिए, कह रहा है दो सकेंद्रीय बीज। देखिए एक वृत्त ये हो गया बाबू, एक वृत्त ये हो गया दो वृत्त। कह रहा है बाबू दो सकेंद्रीय वृत्तों में बाह्य वृत्त की सभी जीवाएँ अंतःवृत्त को स्पर्श करती है। अंतःवृत्त को क्या कर रहा है? स्पर्श कर रहा है। देखिए ये भी अंतःवृत्त को क्या कर दिया? स्पर्श कर दिया। अब क्या कह रहा है? स्पर्श करती है तो समान लंबाई के होंगे। मान लेते हैं केंद्र है बाबू, ये हो गया, ये मान लेते हैं केंद्र है, ठीक है? तो देखिए इसका नाम देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी, इसका नाम दे देते हैं सी, इसका मान देते हैं डी, इसको ओ, इसको पी और इसको क्यू, ठीक है? खा रहा है समान लंबाई के होते हैं। हमने बेस की जो जीवाएँ हैं कितनी लंबाई होती है, तो हम देखिए अपने मन से रचना कर देते हैं। रचना इसको मिला दिए और इसको मिला दिए, हम रचना कर दिए। आइए हमको दिया है, क्या दिया है? को दिया है बाबू कि दो सकेंद्रीय वृत्तों में, दो सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त से स्पर्श करती है कि नहीं करती है? छोटे वृत्त से स्पर्श कर रहा है दोनों जीवाएं, है ने? अब आइए, है ने? चलिए आइए, सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है बाबू कि ए बी बराबर क्या? सी डी। रचना की अपने मन से जो करते हैं वो क्या कहते हैं? उसको रचना कहते हैं। रचना किए ओ बी और ओ डी को मिलाया, ये नहीं किए रचना। अब आइए परमान। अब क्या आइए? परमान आइए, है ना? अब आइए परमान बाबू, अब आइए परमान। परमान में क्या करेंगे? देखिए दो गो त्रिभुज बना है, नहीं बना है? एक त्रिभुज है, देखिए
POB तथा एक त्रिभुज बना है QOD डी में, है ना दो त्रिभुज। दोनों त्रिभुज के हम प्रूव करते हैं दोनों त्रिभुज बराबर है कि नहीं। आइए सर्वांगसम है कि नहीं। तो देखिए सर्वांगसम होने के लिए क्या होना चाहिए, तीन चीज बराबर होना चाहिए। तो देखिए OP और OQ दोनों क्या होगी, बराबर, क्योंकि दोनों क्या है, त्रिज्याएं हैं। लंब है तो त्रिज्याएं है ना, अब बेद के केंद्र से है तो त्रिज्याएं ही है, R है। अच्छा ये 90 डिग्री भी तो है बाबू। स्पर्श रेखा बेद के जो केंद्र से जो बिंदु डाला जाता है, बेद को जो स्पर्श करते हैं उसको 90 डिग्री बनाती है। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि एंगल OPB बराबर एंगल OQD कितना डिग्री, 90 डिग्री। अच्छा 90 डिग्री है। और इधर OB और OB बराबर क्या, OD। ये भी क्या है, त्रिज्याएं है बाबू, है ना त्रिज्याएं। ये भी क्या है, त्रिज्याएं भी है ना त्रिज्याएं। तो बड़का त्रिभुज के त्रिज्या है बाबू, है ना बड़का त्रिभुज का त्रिज्या। लेकिन ये भी तो आपस में बराबर होगी, तो तीन को क्या हो गया, तो त्रिभुज कैसा, POB सर्वांगसम है त्रिभुज QO। आज जब त्रिभुज सर्वांगसम हो जाए तो हम लिख सकते हैं कि PB और DQ क्या होगा, बराबर। तो PB बराबर क्या, DQ। इधर आइए, जब ये दोनों आपस में बराबर, तो इसमें हम अपने मन से दो गुना कर देते हैं, P गुने 2 और 2 गुने 2Q। क्या PB और D को बराबर है तो दो नहीं बराबर होगा, दो काटेंगे फिर वही चीज आएगा ना। तो ये इसका क्या होता है, दुगना होता है। ये आप जानते हैं, ये जानते हैं ना, इसका क्या होता है, दुगना। तो दुगना मतलब क्या, इसको हम लिख सकते हैं क्या, AB है लिख सकते हैं। तो इसको AB बराबर क्या, CD। ये तो हमको क्या करना था, लाना था। हो गया प्रूव्ड। आपका एक्सरसाइज क्या हो गया, समाप्त हो गया। कुछ बचा उचा नहीं, सब हो गया खल्लास, है ने। तो आपका देखिए एक वृत्त खत्म हुआ, है ने, ज्योमेट्री वाला। अब बचा है क्षेत्रफल के आधार पर, तो अगला वही चालू होगा क्या, क्षेत्रफल के आधार पर। कल अगला चैप्टर 10 के बाद कौन, 12 कौन शुरू होगा, 12 शुरू होगा, है ने। 10 के बाद 12 शुरू होगा। आप लोग भी घर पर मेहनत कीजिए जम के एकदम, है ने। आज तो कुछ बच्चा होमवर्क के लिए एब्सेंट है ना, होमवर्क के लिए बहुत ज़्यादा बच्चा तो एब्सेंट है, तो चेक तो होबे करेगा, उसमें तो नो डाउट, है ना। आप लोग भी पूरा होमवर्क ओके करते रहिए, है ना। जो होमवर्क बनाए होंगे फ़ोटो भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, है ना। फ़ोटो भेजिए कौची पर, जैसे मैसेज करते हैं उस पर फ़ोटो डाल दीजिए, ठीक है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगता है तो उन दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है बाबू, धन्यवाद।